तो मैं मौजूद हूँ बिहार के सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड अंदर, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए, तीन बार के मुखिया रहे हैं, 3 बार के मुखिया रहे, और हम आपको इनके घर की तस्वीर और इनकी बदहाली आप अगर सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये सिर्फ दिखावा भर है या और कहीं आपका कुछ और है। हाथी के 2 दांत, एक खाने वाले एक दिखाने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दांत दिखाने वाली है, सिर्फ ये बदहाली दिखा करके आप 3 बार मुखिया बन गए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को हम अपने तरफ से, हम अपने परिवार के तरफ से, हम अपने पंचायत के जनता के तरफ से सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं और शुभकामना भी है। आपने सवाल किए तो दिखाने वाले दांत बिकता भी है। पब्लिक न्यूज भारत सच के साथ 24/7 हर खबर पर पैनी नजर में आपका स्वागत है। मैं रुबीना अंसारी। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 3 बार रहे मुखिया, गेट पर दरवाजा तक नहीं। यह कोई किस्सा कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची कहानी है। देवपुरी पंचायत के पूर्व मुखिया सूरज शाह जी, उन्होंने समाज की सेवा को ही अपना धर्म और मजहब समझ लिया। चलिए हम बताते हैं मुखिया सूरज शाह, जो एक नहीं 3 बार के मुखिया रहे, और बदहाली का आलम क्या कहना। पिताजी 22 बीघा जमीन छोड़ गए और 3 बार मुखिया बनने पर अब महज डी के रूप में मात्र 5 कट्ठा जमीन बचा है। मुखिया को बदहाली और इस बार की हार पर पूछने पर मुखिया जी भावुक हो गए। देखिए पूरी कहानी। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अथवा Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद। ले जाना, शादी विवाह, इस मुकदमा हम नहीं करते। ब्लॉक में अपना तो मैं मौजूद हूँ बिहार के सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत देवीपुर पंचायत, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, देखने से तो ये आम आदमी लगते हैं, लेकिन अगर इसके इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए तो फिर क्या बात है। 3 बार के मुखिया रहे हैं। इस बार महज बहुत कम मतों के अंतर से इनकी हार हुई है, या यूं कहे हार नहीं हुई, जनता ने दिल खोलकर इनको अपना समर्थन किया था। चलिए फिर भी शायद अब जो भी चूक हुआ हो, इनकी कहानी भी एक अजब है। 3 बार के मुखिया रहे, और हम आपको इनके घर की तस्वीर और इनकी बदहाली आप अगर सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। आखिर 3 बार के मुखिया इस बदहाली के आलम में कैसे जी रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा भर है या और कहीं आपका कुछ और है। हाथी के 2 दांत, एक खाने वाले एक दिखाने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक दांत दिखाने वाली है, सिर्फ ये बदहाली दिखा करके आप 3 बार मुखिया बन गए। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को हम अपने तरफ से, हम अपने परिवार के तरफ से, हम अपने पंचायत के जनता के तरफ से सम्मान करते हैं, धन्यवाद देते हैं और शुभकामना भी है। आपने सवाल किए तो दिखाने वाले दांत बिकता भी है, खाने वाले दांत सिर्फ उनका अपना है, जिससे वो स्वस्थ और हाथी के योग्य बना हुआ रहता है। तो दिखाने वाला का कीमत लगता है, उनका स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने वाला का कीमत कोई कीमत नहीं है। हम अपना बात रखते हैं। अगर ये एक ड्रामा
नौटंकी अगर रहता तो एक मानवता के नाते अगर हम अपने आप को सच्चे मानव समझते हैं तो ये ड्रामा से हमको अलग रहना होगा और इससे हम मुक्त हैं। कोई अगर जान सोचते हैं तो उनका अपना सोच है, हमारे तरफ से वो गलत फहमी के शिकार है। हम वैसा नहीं है। हम 2006 में मुखिया बने, उस समय भी मेरा हालत यही था और हम चुनाव का जब तैयारी किए तो मन बनाए थे कि हम इस पंचायत के गरीब के मुखिया हैं, अमीर के लिए सम्मान करेंगे। अमीर को सिर्फ सम्मान चाहिए, अमीर को सिर्फ इस पंचायत का खुशी में शामिल होना चाहिए। जितना सरकार का योजना है वो गरीब का है। हम उनके सरकार के दिशा निर्देश पर चले। सबसे ज़्यादा पेंशन, सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास, सबसे ज़्यादा पारिवारिक लाभ, सबसे ज़्यादा कन्या विवाह योजना। 2008 में जब कुशहा में जब बांध टूटा तो उसमें हम अपना बहुत सारा इस प्रखंड के अमीर व्यक्ति से जो चंदा ले करके सहयोग ले करके अपना शिविर गणपतगंज हाई स्कूल में, गणपतगंज गर्ल हाई स्कूल में शिविर खोल करके सरकार के व्यवस्था से पहले हम शुरू किए। उस समय डीएम साहब को आश्चर्य लगा कि ये सरकार के योजना से भी आगे चल रहा है। फिर इस बीच में 2020 में जब कोरोना आया तो कोरोना में भी हम निर्भय होकर के अपना स्वयं शिविर खोल करके और ब्लॉक से जो हम शिविर में खर्च किए प्रवासी के लिए, वो ब्लॉक से मात्र 2.5 लाख रुपया मिला। हम 10 लाख से ऊपर लगाए। वो यहाँ के जो बिजनेसमैन है, किराना दुकानदार है, कपड़ा वाले है, उनसे सहयोग लेकर के अभी तक उसका हम चुका नहीं सके। हम कोरोना में भी निर्भय होकर के काम किए और इस ज़िला में सबसे ज़्यादा प्रवासी को हम रोक करके रखे हुए थे। हम अपने पंचायत में जो गरीब परिवार है, बेहतर इलाज के लिए हम पीएमसीएच तक स्वयं ले गए। घबराए नहीं, हिम्मत नहीं हारे कि खर्च हमको लगेगा। हम जहाँ से हुआ अपने बल पर उनको किए, उनको स्वस्थ करके घर पर पहुँचाए। अभी भी कम से कम सैकड़ों व्यक्ति है जो स्वस्थ है और उनको सामने में जब मिलता है तो हमको खुशी होता है कि हम इनको इलाज कराए। वो अभी ज़िंदा है, वो स्वस्थ है, वो मजदूरी कर रहा है। इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ खुशी नहीं। अगर हम अपना बहुत बड़ा बेहतर भवन बना लेते, हम बहुत खा पी करके मजबूत बन जाते, ज़मीन जाल खरीद लेते, ये मेरा साथ नहीं जाता। हमको खुशी है कि हमको कुछ नहीं है, यही मेरे